जय हिंद दोस्तों, अगर मेरी तरह तुम भी बेरोजगार हो और वनों से तुम्हें प्यार है तो यूपी ट्रिपल एससी ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के लिए कुछ वैकेंसी निकाली। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसके लिए क्या सिलेबस होगा, योग्यता क्या रहने वाली, फिजिकल एबिलिटी क्या होगी, इन सब चीजों को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड, वन रक्षक या वन्य जीव रक्षक है ना, 2023 का ये नोटिफिकेशन है इसका। और इसके लिए देखो कितनी उम्र होनी चाहिए। पहली चीज तो ये जान लो, वीडियो में आगे बढ़ने से कम से कम तुम्हारी उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो वन रक्षक या वन्य जीव रक्षक बनना चाहते हो तो तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। 40 साल से ऊपर ना हो। हालांकि SC ST और जो OBC है इनके लिए 5 साल की छूट है अपर एज में, लेकिन कम से कम 18 और 40 तो मान के ही चलो। अब देखो ये फार्म तुम कब से जाकर भर सकते हो। एक चीज तुमने फुलफिल कर ली भाई, 18 से 40 हम मान गए, तुम्हारी बात बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अभी बताओ हम फार्म कब से जाकर भर सकते हैं। तो फार्म तुम जाओ सीधा कब से, 20/9/2023। आज क्या होगी, 13 तारीख होगी। आज से लगभग 6-7 दिन बाद से फार्म ही भरे जाएंगे, जाकर भर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और लास्ट डेट क्या है, 10 तारीख। केवल 20 दिन का ही टाइम तुम्हें मिलने वाला है इसमें, 20 से 10, 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। फीस की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 10/10/2023। समझ गए, जिस दिन तुम्हारी फॉर्म की डेट है उसी दिन लास्ट डेट है, उसी दिन तुम्हारी फीस भरने की भी लास्ट डेट है। और जो करेक्शन, अगर तुमसे तुम्हारा जो ऑनलाइन करने वाला है वो बिल्कुल ऐसा ही है, उससे नहीं भरा गया, कोई दिक्कत हो गई तो क्या कर सकते हो, तुम करेक्शन भी करा सकते हो 17/10/2023 में। समझ रहे हो, 7 दिन बाद तुम्हारे लिए करेक्शन के लिए अपनी वेबसाइट खोल लेंगे, वहां जाकर तुम इसे सुधार भी कर सकते हो। अब देखो जो जर्नल, OBC और EWS है, इनके लिए फीस क्या रहने वाली। इनका ये बहुत अच्छा मुझे सिस्टम लगता। इन ये समझते हैं बच्चों की समस्याओं को कि ये बेरोजगार हैं बेचारे, इतना सारा ड्राफ्ट कहाँ से भरेंगे, इतना सारा ये चालान कहाँ से भरेंगे, बैंक वाली तरह नहीं करते ये। इनका अच्छा लगता है ये साहब। जर्नल, OBC, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 25 रुपए ले रहे हैं मात्र ये। SC ST ये इनसे ही 25 रुपए। देखो इतनी फीस रख दी कि चाहे तो वो अमीर हो चाहे गरीब हो कोई भी भर सकता है ना, बिल्कुल फ्री नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। PH फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 25 रुपए फीस रहने वाली। तो सबके लिए 25 रुपए फीस रहेगी और प्लस 50 रुपए वो डालने वाला लेगा, तो लगभग 75 रुपए में तुम्हारा फार्म भर जाएगा। 50 कहीं कहीं पर 70 भी लेता। तो देखो सबसे बड़ी बात, ये टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल जो पोस्ट है वे है 709। ज्यादा वैकेंसी नहीं है, टोटल 709 है। लेकिन तुम्हें तो ये 709 भी तुम्हारे लिए ज्यादा है, तुम्हारे लिए तो केवल एक है ना। तुम्हें तो एक इसमें, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड में चले जाओ चाहे फॉरेस्ट गार्ड में, तुम्हें तो एक वैकेंसी चाहिए। तुम फालतू से मतलब क्या, तो 709 हो गई है, तो इसमें क्या है तुम्हें एक चाहिए, बाकी 708 तो तुम्हारे लिए बेकार है। तो एक के लिए तुम तैयारी करो। वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 693, फॉरेस्ट गार्ड के लिए कितनी 16, वन रक्षक 16 और वन्य जीव रक्षक 693। योग्यता क्या रहने वाली इसके लिए, जो पैट का स्कोर है 2022 का, देखो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर 2022 का तुमने पैट दिया है तो ही तुम इसके बारे में सोचना, वरना तो बेकार है। अगर तुमने नहीं दिया तो इसके बारे में, भरने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि है ही नहीं इसमें। इनके द्वारा शुरू में बोल जाएगा कि पैट हो तो तुम्हारे पास तो आओ, वरना घर को जाओ। पैट का स्कोर और 10+2 यानी कि 12 तुम्हारा होना चाहिए, 12वीं पास और पैट का स्कोर। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ गार्ड हो चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे देखो इधर क्या लिखा, मेल, और इधर लिखा फीमेल, मेल और फीमेल। मेल के लिए जो हाइट है वो कितनी रखी गई है, 168। कितनी, 168। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड दोनों की। ST जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 160 हाइट मांग रहा है, और जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 168। अब देखो जो महिलाएं हैं उनकी हाइट कितनी मांग रहा है, देख लो। जो जर्नल, OBC, SC इन सब की कितनी मांग रहा है, 152 इनकी हाइट होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। ST वालों की कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर ST वालों की। अब देखो जब तुमने हाइट वाला क्राइटेरिया पूरा कर लिया, अभी तुमसे क्या करवाएंगे, तुमसे रेस लेंगे। रेस कितनी करवाएंगे तुमसे, जो मेल कैंडिडेट है, जो पुरुष है, वे क्या करेंगे, 25 किलोमीटर भागेंगे। कितना, 10 किलो वजन लेकर 4 घंटे में। तो मैं हर पुरुष को, हर जो मतलब लड़के हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर भागना 10 किलो वजन लेकर 4 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उन्हें वजन लेकर तो नहीं भागना, 14 किलोमीटर उन्हें भागना और टोटल 4 घंटे में। समझ गए, 25 किलोमीटर 10 किलोग्राम वजन लेकर 4 घंटे और 14 किलोमीटर
4 घंटे में भागना इन्हें नॉर्मली। अब देखो जो पुरुषों की चेस्ट है वो देख लो 84 सेंटीमीटर चेस्ट मांग रहे हैं ये, और जो एसटी वालों की उनकी कितनी 82 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तुम्हारी समझ में आ गया। अब देखो इसके लिए सिलेबस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सिलेबस, कोई भी एग्जाम फॉर्म भरने से पहले उसका सिलेबस जान लो, फिर देखो कि तुम कर भी पाओगे या नहीं। पता चल रहा फॉर्म तो भर दिया, कर ही नहीं पा रहे, तो ऐसे भरने का क्या फायदा। तो हिंदी और लेखन क्षमता सिलेबस में, हिंदी और लेखन क्षमता में तुमसे 80 क्वेश्चन होंगे, 80 ही नंबर के, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। और जो तुम्हारा सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, उसमें तुम्हारे 60 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 60 ही नंबर के, 60 क्वेश्चन 60 ही नंबर के आने वाले हैं इसमें। जीआई जनरल इंटेलिजेंस है तुम्हारी, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि देखो इसमें मैथ नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। कुछ लोगों के अंदर मैथ को लेकर हेजिटेशन होता है, जो लड़की होती है ना, तो उनके अंदर ये मैथ को लेकर होता है। तो आई होप अब तुम्हारे मतलब का ये सिलेबस हो गया, तो अब तुम इसे भर सकते हो। टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 ही नंबर के, और जो टाइम तुम्हें मिल जा रहा है वो मिल जा रहा है 150 मिनट, समझ गए। 2 घंटे 30 मिनट तुम्हें इसमें मिल रही, और हर क्वेश्चन के लिए मैंने बोला 1 नंबर तुम्हें मिलेगा, और हर गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, समझ गए। तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होने वाली 1/4 की। तो दोस्तों अब इसमें अगर तुम कुछ भी चाहते हो इस सिलेबस में कि यार ये हमें हिंदी पढ़ा दो, हमें या सामान्य ज्ञान पढ़ा दो, या जीआई पढ़ा दो, अगर तुम चाहते हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके लिख सकते हो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे जितना हमसे होगा। तो देखो ये हो गया। अभी देखो जो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे अजीब बात, फिर से मैं टोकूंगा इन्हें, यूपी SSC वालों को, इन्होंने पैट का स्कोर नहीं बताया कितने वाले भर सकते हैं, समझ रहे हो, नहीं बताया इन्होंने। फिर से वही बात आ गई, 1 नंबर वाला भी, और जिसके पैट 2022 में 90 नंबर आए वो भी इसे भर सकता है। तो इसके द्वारा, इनके द्वारा ये थोड़ा सा गलत करा जा रहा, बार बार मैं बता रहा हूँ। जो पहले वैकेंसी है उसमें बोल रहा था। तो आई होप तुम्हें सारा का सारा ये डाउट क्लियर हो गया होगा, सारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चल गई होगी। अगर अब भी कोई मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।